बीजेपी की बड़ी सांगठनिक बैठक राजधानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई है और आपको बता दें कि इसमें झारखंड विधानसभा के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी दोनों की मौजूदगी है। मदन इसे लगातार कवर कर रहे हैं। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है बीजेपी की ओर से, इसे विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जाए मदन? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी कोई देरी ना करते हुए तुरंत जो है अपने झारखंड के चुनाव को लेकर के दो प्रभारियों को नियुक्त करती है, जिसमें कि एक प्रभारी हैं और एक सह प्रभारी हैं। जिसमें कि प्रभारी जो बने हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, केंद्र में अभी मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वहीं दूसरी तरफ अगर सह प्रभारी की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री को सह प्रभारी बनाया गया है। दोनों ही नेता जो हैं आज झारखंड पहुंच चुके हैं। हालांकि कल देर रात ही जो शिवराज सिंह चौहान है वो पहुंच चुके थे। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ। यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण में शामिल हुए। अब और थोड़ी देर बाद जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का दौर शुरू होगा। अलग अलग संगठनों के साथ, अलग अलग एक तरह से मोर्चा के साथ जो है बैठक होगी। साथ ही अगर आप देखें तो बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ घंटों मंथन होगी। तो पूरी तौर से आप अगर समझें तो विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरह से कहें तो बीजेपी शंखनाद करने जा रही है तैयारियों की। और वहीं फीडबैक नेताओं से लेकर के ये जो प्रभारी बने हैं वो आगे की रणनीति तय करेंगे, अपने नेताओं को एक तरह से मंत्र देंगे कि आगे किस तरह से काम करना है और फिर से एक बार झारखंड में कमल को खिलाना है। अभी हमने बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश से बातचीत की, नीरा यादव जो कि विधायक है उनसे बातचीत की, सांसद निशिकांत दुबे से बातचीत की। सबों ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और फिर से एक बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार की नाकामियों को बताते हुए कहा कि बस कुछ ही देरी है। अवनीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश जी, क्या कहेंगे, आज की जो बैठक है वो कितना महत्वपूर्ण है? नवनियुक्त प्रभारी झारखंड पहुंच चुके हैं, क्या मैसेज होगा, रणनीति होगी? देखिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी, प्रभारी और सह प्रभारी के नाते दोनों नेताओं के ऊपर दायित्व आया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि झारखंड विधानसभा अब माथे पर है, सर बहुत निकट है। इन दोनों नेताओं के आने से झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल दुगना हुआ है और आज यहाँ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और साथ में सांसद, विधायक, इन सभी की एक महत्वपूर्ण बैठक ये दोनों नेता लेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव का एक रोडमैप तैयार होगा। लगता है कि जो कमियां रह गई थी पिछली बार उसको ध्यान में रखते हुए और जो लोकसभा चुनाव के परिणाम हुए उस पर समीक्षा करते हुए आगे की रणनीति तय होगी, टास्क दिया जाएगा नेताओं? स्वाभाविक रूप से है, जो थोड़ी बहुत जो हम लोगों से चूक हुई है उसको फुलफिल किया जाएगा। और दोनों ही नेता बड़े ही अनुभवी नेता हैं। खासकर शिवराज सिंह चौहान जी तो शुद्ध संगठन के कार्यकर्ता के नाते उत्तरोत्तर विकास करते हुए 18 साल तक मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का उन्होंने नेतृत्व संभाला और उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बल मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वर्तमान जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है इसको यहाँ से उखाड़ फेंकने में हम लोगों को एक बल प्रदान होगा शिवराज जी और हेमंत बिस्व शर्मा जी के कारण। तो बिल्कुल, देखिए, दोनों फायर ब्रिगेड नेता हैं और जो झारखंड प्रभारी बने हैं वो अपने नेताओं को एक तरह से एनर्जी देंगे, ऊर्जा देंगे, साथ ही टास्क देंगे कि किस तरह से वो अपने क्षेत्रों में काम करके फिर से एक बार बीजेपी को वापस करना है, झारखंड में राज्य सरकार में वापस होना है, यानी कि झारखंड में अपनी सरकार बनानी है। तो इसको लेकर के एक लंबा बैठक जो है, बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। अलग अलग लोगों से, अलग अलग नेताओं से बातचीत भी होगी और फिर एक तरह से कहें तो फीडबैक लेकर के आगे के रोड मैप तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल, आगे का रोड मैप तैयार होगा और एक बड़ी सांगठनिक बैठक, जैसा कि आपने बताया मदन, की झारखंड में बीजेपी की वापसी हो, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। बड़े पैमाने पर जो है रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और चुनाव प्रभारी अभी से ही पहुंचने लगे हैं। आज एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है
जिसमें पूरे राज्य भर के कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की तैयारी है। आपने बताया कि रणनीतियां जो बनाई जानी है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को टास्क दिए जाएंगे। तो तमाम तरह की चीजें होंगी आज के इस बैठक में। मदन, नजर आप बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की बड़ी बैठक का आयोजन बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में किया गया है, जहां पर जो दोनों प्रभारी और सह प्रभारी हैं चुनावों के, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के भी बड़े नेताओं की मौजूदगी है और सभी की मौजूदगी में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी किस तरीके से मैदान में उतरेगी, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई जानी है। इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल करके आएगा हम आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।